क्लास 10 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग अभी जो टेस्ट हुआ है उसी का आंसर देख लेते हैं कि क्या आंसर है, क्या आप लोगों ने लिखा है। देखिए, अगर शब्दों का भाव वही है, शब्द का उलट फेर हुआ है तो उस पर नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, भाव अलग नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो जिसमें पहला प्रश्न था 4 क्वेश्चन था 6 नंबर में, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन था। तो पहला प्रश्न था उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के उत्तर है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल लगे हुए घड़े से की गई है। अगला प्रश्न था उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों के विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव के योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम इस तरह से किया कि वैसे संपूर्ण गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह वियोग में विरह की अग्नि में जल रही थी। उस पर भी जब उद्धव ने ज्ञान का उपदेश दिया, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया और भगवान श्री कृष्ण को भूल जाने की बात किया, तब यही उपदेश उन लोगों के विरह की अग्नि में घी का काम किया, अर्थात वे लोग बहुत ही अत्यधिक दुखित हो गए। अगला प्रश्न है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगाता है कि अभी भी भावी पीढ़ी के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना है, अभी भी बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना विद्यमान है। अगला प्रश्न है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी ना होते हुए कैप्टन चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना भरी हुई थी तथा वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करता था, इसीलिए उसे लोग कैप्टन कहते थे। अगला दूसरा प्रश्न था बच्चों, काव्यांश के आधार पर प्रश्न पूछा गया था और काव्यांश था मन की मन ही माझ रही। इस आधार पर पहला प्रश्न जो बना था, श्री कृष्ण ने गोपियों को क्या संदेश भिजवाया था। श्री कृष्ण ने गोपियों को योग का संदेश भिजवाया था, मतलब श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भिजवाया था, योग का संदेश। अगला प्रश्न है गोपियों को विरह वियोग क्या था। श्री कृष्ण का ना आना ही गोपियों का विरह वियोग था। मर्यादा न लही में किसकी मर्यादा की बात कही गई है। तो मर्यादा न लही में श्री कृष्ण की मर्यादा की बात की गई है कि उन्होंने ही मर्यादा का खंडन किया था, मर्यादा का उल्लंघन किया था। अगला है प्रस्तुत पद में किस रस का प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तुत रस में वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया। जैसे आपको मालूम है कि ना, श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार एक वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न था आपका 10 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में 10 था। पहला प्रश्न था स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था। तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं। तो सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। तो उत्तर है कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है सूरदास की रचना नहीं है। तो कृष्ण गीतावली ही सूरदास की रचना नहीं है। इस तरह से भी आप इसको सही कर सकते हैं, सूरसागर उनकी रचना है, सूरसारावली उनकी रचना है, साहित्य लहरी उनकी रचना है, केवल कृष्ण गीतावली सूरदास की रचना नहीं है। कृष्ण गीतावली जो है वह तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है चारों ओर की सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश होता है। नहीं, देश का नाम वहाँ के रहने वाले लोगों तथा वन पहाड़ और नदियों से होता है। 7वां प्रश्न था मूर्ति पर चौराहे पर मूर्ति लगवाने का काम किया था। तो चौराहे पर मूर्ति लगवाने का काम नगर पालिका ने किया था। अगला प्रश्न था सूरदास के गुरु का नाम था। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य।
अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है तो प्रजा का हित भी करे, जो प्रजा को ना सताए, प्रजा की रक्षा करे, मतलब उपरयुक्त सभी, यही सब सही है। कैप्टन चश्मे वाला है, एक देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उपासक, एक व्यापारी, मतलब सभी गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो यही चीज है आपका। अब हाँ, एक प्रश्न छूट गया बच्चों। 5वां प्रश्न था, कौन सी रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है? तो इसमें सही है कामायनी और नींव की ईंट। अब इन तो एक लिखे हैं वो सही माना गया। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है और नींव की ईंट रामधारी सिंह दिनकर की है, या रामवृक्ष बेनपुर, दोनों में की है, क्लियर नहीं है। तो यही चीज है, इसके सही कामायनी या नींव की ईंट ही है। इस वीडियो में इतना ही है, शेष अब अगले वीडियो में आप लोग अगले चैप्टर के साथ देखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।